हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ऐसा होता है ना कि कई बार जब हम किसी से बात करते रहते हैं तो बातों में ना हम बहुत सारी बातें ऐसे बोल देते हैं जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, यानी कि लोगों को नहीं बतानी चाहिए। उसके बाद कभी ना बात वो इस तरह का बन जाता है कि हमें बाद में पछतावा होता है कि हमने क्यों इस तरह से उनसे ये सारी बातें बता दी। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसी कुछ बातें जो हमें किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, या यानी कि किसी को नहीं बतानी चाहिए। होता ये है कि बातों में हमें ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सी बात हमें बतानी है, कौन सी बात हमें नहीं बताती है। लेकिन उस समय ना हमारे ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर हम अपना समझ के या बातों में है ना वो हम सारी बातें हैं जो उन्हें बता देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, अपने तक ही रहनी चाहिए। तो बस इस तरह से कुछ बातें होती हैं जो हमें बस फैमिली तक ही रखनी चाहिए। देखिए, जो समझदार आदमी होता है ना वो कभी भी इन 4 बातों को ना किसी भी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। तो वो 5 बातें क्या है? तो सबसे पहली बात है ना वो है आपके घर के लड़ाई झगड़ों को ना कभी भी बाहर के वालों को नहीं बताना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हर घर में लड़ाई होती है, कहीं छोटी कभी बड़ी, लेकिन दूसरों को बताएंगे तो वो तो इंटरेस्ट लेके सुनेगा, और उसके बाद जब भी आप उससे नॉर्मल बात करेंगे तो वो नहीं सुनना चाहेगा। वो सुनना चाहेगा कि वो फिर कुछ लड़ाई झगड़ा या जो होता है ना गॉसिप टाइप का, वो ही बात करे। तो देखिए, घर में तो हम रहते हैं तो फिर हमारी कुछ दिन बाद लड़ाइयाँ होती है तो फिर हम मिल जाते हैं, यानी कि ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाहर वालों को ना वो दिमाग में बैठ जाता है कि अरे ये लोग का तो हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मन मुटाव होता ही रहता है घर में, कभी छोटी सी बात पे कभी बड़ी होती है। लेकिन अगर बड़ी बात ये तब बनती है जब हम बाहर जाके से लोगों को शेयर करना शुरू करते हैं, यानी कि लोगों से बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में आज ये हुआ, ये लड़ाई हुई है। हम लोगों को बाहर अपनी लड़ाई इसलिए बताते हैं कि आपको थोड़ा ना सिंपैथी मिल जाएगी, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपके साथ देंगे। तो चलो थोड़ा देर सुन लेंगे, आपको भी बोलेंगे कि अरे आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वो है ना हमेशा आपका जो है ना मजाक ही उड़ाएंगे। वो भी हम बाहर बोलते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग जो है ना बाद में आपका मजाक उड़ाने के लिए ही बाद में पूछेंगे कि अरे क्या हुआ। और फिर जब आपके घर में ना लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे बहुत बहुत दिन बाद, तो फिर लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, तो वो फिर इंतज़ार में रहेंगे कि अरे ज़रूर इसके यहाँ कुछ होगा। अरे ये फैक्ट है और ये सभी के साथ होता है। तो बाहर बताने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपने घर के लड़ाई झगड़ा जो भी हो आप घर में बैठ के सॉल्व कर ले, और ये मत सोचे कि ये आप ही के घर में होता है, या इससे जो है ना बहुत टेंशन है कि हमारी लाइफ कैसी है कि लड़ाई ये हर घर में होता है। कभी नॉर्मल, कभी कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। मन मुटाव ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि 2-4 लोग एक जगह रहेंगे तो कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव होता ही है। ये बस इस तरह है जैसे कि हम लोग खाते पीते सोते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी इसी तरह की नॉर्मल बात है। और कहीं इस तरह बड़ा जब बनता है, जब हम इसे लोगों को बताते हैं, हर जगह बताते हैं, और एक आदमी सुन के दूसरे को बताता है, और वो बात जो है ना वो अपने एंगल से लगा बुझा के और बताता है, तो वो और बात बड़ी हो जाती है। अगर आपने एक को बताया तो ये मत समझिए कि वो सिर्फ अब उसी तक रहेगा, वो और 4 आदमी को बताएगा, और ये नॉर्मल है, और वो चारों तरफ फैलेगा। और कोई भी आपके जो है ना लड़ाई झगड़ा को आपको सॉल्व नहीं करना आएगा, क्योंकि इससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। बाहर वालों को सॉल्व तो आप ही को करना होगा। इसलिए जो आपको अपने लड़ाई ख़त्म करने के लिए करने पड़े ना, वो खुद ही आप ही करिए। कुछ कोशिश किया कीजिए कि जब तक आपको बहुत बड़ी बात ना हो, बाहर वाले को नहीं, अपने फैमिली ही मेम्बर को बता के इसे सॉल्व करने का कोशिश किया कीजिए। इसी में अगला आता है कि अपनी पर्सनल बात जानने की, जैसे कि हम इस कह सकते हैं निजी की बात जो है ना वो कभी भी किसी की शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान सकते हैं आप कि आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, या फिर आप कोई नया बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, या फिर आप कोई बच्चे को बहुत अच्छा कोर्स कराना चाह रहे हैं, या फिर कोई आप अपना घर बना रहे हैं। तो ये सब बात है ना, क्योंकि ये 70% जो है ना जब हम पहले से ही बोल देते हैं तो वो बहुत मुमकिन है कि वो काम आपका नहीं होगा। क्योंकि हम प्रेशर में आ जाते हैं ना कि हमने लोगों को बोल दिया है, एक लोग को बोला है तो वो तो 4 लोग को बोल ही देंगे, तो हमें प्रेशर हो जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचे, जैसा हमने चाहा है कि हम करेंगे वैसा ही आपके साथ हो, वो काम हम कर ही पाए। तो बहुत ये सब बातें निजी बातें, उसे आप अपने तक ही, अपने घर फैमिली तक ही रखिए। बहुत जगह बच्चे भी जाके बता देते हैं जो कि छोटे होते हैं, यानी कि 14-15 साल का बच्चे हैं ना, उसे भी आप समझा दीजिए कि बेटा ऐसा अभी बाहर जाके नहीं बोलना है, हम लोग सोच रहे हैं। अगर और देखिए, आपने अगर कोई काम सोचा है तो वो तो कोई हो जाएगा तो पता चलेगा ही। जाया सोचा है आपने कि आप गाड़ी लेंगे, तो वो गाड़ी तो कोई छोटी चीज़ नहीं है जो आप उसे छुपा के रख लेंगे। वो गाड़ी खरीदाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा लोगों को। या फिर अपने घर बनाना सोचा है तो वो बनेगा तो लोगों को पता ही चल जाएगा। तो अब लेकिन अगर हम पहले होते हैं ना तो उसमें बहुत सारे लोगों के जो होते हैं निगेटिविटी भी आ जाती है। हालांकि ये मानना नहीं चाहिए बातों को, लेकिन ये
एक्सपीरियंस है, ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपने बहुत पहले से हर जगह हल्ला कर दिया कि ये काम करने वाला, ये काम करने वाला, तो वो जनरली वो काम नहीं होता है, ये माना हुआ बात है। तो बहुत कोशिश कीजिए कि ज़्यादा नहीं बताना है, जो बस उसके लिए जिसके साथ आप वो काम करना चाहते हैं उसे पता होना चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर को पता होना चाहिए, और उसे भी मना कर दिया करें आप फैमिली मेम्बर को भी कि अभी ये बातों का बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, क्योंकि ये सब बातें हैं ना बाहर बताने वाली नहीं होती है। वो आपके लिए है, आपके लिए कुछ अच्छा सोचे तो उससे आपका होगा, दूसरा का तो कुछ होगा नहीं, लेकिन दूसरे को देख के है ना थोड़ा सा अंदर से, ज़्यादातर देखिए ये बात फैक्ट है, कुछ ही लोग खुश होते हैं, ज़्यादातर आदमी को जेलसी होता है। तो ये सारी बातें जो है ना पर्सनल बातें होती हैं, वो भी हमें कभी भी बाहर वालों से शेयर नहीं करना चाहिए, हो जाए वो खुद ही पता चल जाएगा। इसी के साथ अगली बात आते आते कि कौन सी बातें जो हमें नहीं शेयर करना चाहिए, वो है हमारा पास्ट, यानी कि अतीत। वो देखिए अतीत ऐसा है जो कभी भी आप उसे नहीं बदल सकते, वो कभी बदल ही नहीं सकता है। तो उससे अगर आपने अतीत में आपसे कुछ गलती हो गई है तो उससे क्या मतलब, लोग आज आपके आज को याद रखते हैं, आप आज क्या हैं। और अतीत अगर कोई नहीं जान रहा है तो उसको बिल्कुल भी मत बताइए, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें के साथ साथ बुरी चीज़ों भी होती है, और बुरी चीज़ों के साथ आपको जो है ना फिर आदमी का इमेज आपकी तरह उसी तरह का बन के वो आज से आपको रिलेट करेंगे। मतलब कि आप अगर आज अच्छे भी हो गए हैं और मतलब आपने कुछ अच्छा अपने में सुधार भी कर लिया, कल आपसे गलती कुछ हो गई होगी तो लोग उसी ही से आपको रिलेट करेंगे, ये पक्की बात है। आप ना अपने पास्ट की बातें लोगों के साथ शेयर करेंगे या फिर घर परिवार में भी शेयर करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना डाउन होगी, वो कभी भी ऊपर नहीं होगी, क्योंकि वो आज से आपको रिलेट करके ही देखेंगे। इमेज डाउन होना ये तो 100% बात है, क्योंकि हमने अपनी इमेज बनाने में है ना, हम पास्ट से हम बेहतर ही बनना चाहते हैं, बनाने में ना बहुत सालों लगा दी, और एक मैंने हमने बताया अतीत का बात और उससे हमारी इमेज जो है ना डाउन हो जाएगी, यानी कि रिस्पेक्ट तो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए अतीत की बातों का जिक्र क्यों करना, अतीत चला गया सो चला गया, आज पे हमें ध्यान देना है, आज के बारे में सोचना है, और आज जितना पॉसिबल हो सके हमें आज ही अच्छा करना है। जिंदगी में जो है ना गलतियाँ सभी से होती है, और पास्ट जो है ना वो हमें सीख देने के लिए होता है, यानी कि जो हमने कुछ गलतियाँ की है ना उससे हम सबक सीख के आगे बढ़े, या कुछ हमने अच्छा किया ना तो उससे और भी अच्छा करके हम आगे बढ़े। पास्ट में जनरली इसी के लिए होता है कि हम उससे सबक सीखें। हो गया कुछ गलती, उसे अतीत का, उसे तो गलतियाँ तो कम से कम कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए अपनी, जो आपने पास्ट में गलती की है। इससे जो है ना आपका रिस्पेक्ट ही कम होगा, क्योंकि वो फिर एक आपका गलती है ना वो हमेशा ही लोग आपको याद रखेंगे। कभी मन हल्का करने के लिए है ना हम फ्रेंड या इससे पड़ोसी वगैरह से कर देते हैं कि मन हल्का हो जाए, तो आपने भी हल्का कर लिया मन को, आपने कह दिया, लेकिन अगला इंसान को ना इससे कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिससे इनको जो है ना पास्ट का आपने कोई गलती बता दी तो वो याद रखेगा, नहीं याद रखे, वो आपको याद रखेगा ही रखेगा, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। आपने थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए ना बहुत सारा और भी टेंशन ले लिया है, जिसको बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पास्ट था, वो बीत गया, वो उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए पास्ट की बातें तो कभी भी आप किसी को नहीं बताएंगे। जगह ऐसा होता है कि हमें पास्ट में बहुत सारी गलतियां हो चुकी होती है, और ख़ास करके हमें अपने लाइफ पार्टनर से नहीं बतानी चाहिए वो बातें। ऐसा गलती बताने से क्या फ़ायदा जो हमारा प्रेजेंट ख़राब कर दे, फ्यूचर ख़राब कर दे, कि आपसे कोई गलती हो गई वो अगर आपने बताया और उसका असर आवाज़ आप पे हो, फ्यूचर में आप पे हो, तो ये सब बताने का क्या ही मकसद है। तो कभी भी भूल के भी अपनी जो है ना पास्ट की बातें कम से कम अपने लाइफ पार्टनर से नहीं किया कीजिएगा, जो कि आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हो। ये जो रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही नाजुक धागों से बंधे होते हैं, और उसमें ज़रा सा भी गांठ पड़ गई ना तो वो फिर चल नहीं पाते या फिर वो टूट जाते हैं। इसलिए सोच समझ के ही हमें रिश्तों को चलाना है, कब कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात हमें अतीत की बतानी है, वो सारे हमें ध्यान रखें। और मैं तो कहूँगी कि अतीत की कोई जिक्र कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे है ना डेफिनेटली आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ना वो इफ़ेक्ट होता ही है, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब मज़े ही लेते हैं। और हो सकता है कोई आपके पास्ट की बातों को लेके आपको ब्लैकमेल करने लग जाए, होता है ना, हो सकता है ना ऐसा, आजकल ये सारी बातें तो बहुत होती हैं। तो खैर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें पास्ट की बातें है ना लोगों से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। ये जो भी आपका पास्ट है ना उसे बंद कर दीजिए, लॉक लगा दीजिए, चाबी फेंक दीजिए। उससे क्या ही फ़ायदा, जिससे हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो, जो हमारा जीवन ख़राब कर सकता है, प्रेजेंट ख़राब कर सकता है, फ्यूचर ख़राब कर सकता है, रिश्तों को ख़राब कर सकता है। तो उस बात का क्या फ़ायदा। इसलिए कभी भी किसी के सामने है ना हमें अपने पास्ट की बातों को नहीं करना है।
अगली बात है कि अपनी इनकम, आपका क्या सैलरी आ रहा है, आपका क्या रेंट आ रहा है, आप कितना सालाना आ रहा है, कितना मंथली आ रहा है, क्या आपकी कमाई है, वो कभी भी किसी को नहीं बताएं। देखिए आपके साथ जो काम करते हैं उन्हें तो पता ही होता है और वो बस चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए, बाकी वो तो सब लोग काम कर ही रहा है। लेकिन जो आपके साथ काम करने वाले को, जैसे मैंने बताया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस फ़र्क पड़ता है सिर्फ आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड्स को, आपके पड़ोसी को, इन लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो उनके सामने ना कभी भी ये बात शेयर ना करें। देखिए अगर कम है तो वो लोग करेंगे नहीं, ज़्यादा है तो सिर्फ जेलस ही करेंगे और चाहेंगे कि किस तरह से जो है ना इसका कम ही हो जाए। ये होता है। आप अगर अपने ना फाइनेंशियल स्टेट यानी कि आपकी क्या इनकम है वो बताते हो, यानी कि आपके पास कितना सोना है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना ज़मीन है, कितना पैसा आप कमाते हो, तो देखो इन सारी चीज़ों से तो लोग आपसे अट्रैक्ट जरूर होंगे, लेकिन वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से। आप में ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं है। तो देखिए अच्छा तो तब है ना जब लोग हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो, हमारी क्वालिटी की वजह से। पैसा की वजह से अट्रैक्ट होना क्या है, पैसा जो है ना किस्मत से मिलता है, कोई भी कमा सकता है। मतलब जो भी किस्मत में जिसके हो वो कमा ही लेता है, और जिसके किस्मत में नहीं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके भी ना उतना नहीं कमा पाता जितना कि वो टैलेंटेड रहता है। कहने का बात समझ रहे हैं ना आप। आपसे कोई फ्रेंडशिप करेगा भी ना तो वो सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से करेगा, क्योंकि आपके इनकम अच्छा है, आपके बैंक बैलेंस अच्छा है, आपके घर में पैसा है, इसलिए वो दोस्ती करेगा। बाकी उसके आपका नेचर कैसा, आप कैसे हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। और आजकल तो जानते ही हो, बड़ा बस वही है जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है। इन लोगों को इंटरेस्ट तभी होगा जब आप खुद ही बताओगे कि मैं ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, आज मैंने ये खरीदा, मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस है। तो लोग पूछ नहीं रहे, लेकिन आप बता रहे हो। अगर कोई पूछे भी ना तो बस गोल मोल घुमा के ही बहुत सारे लोग, देखा होगा आपने, जवाब दे देते हैं। क्योंकि और यही सही है कि लोगों को आपके इनकम से क्या करना है। और आजकल जो भी जॉब है या कुछ है उसका इनकम तो आप देख ही सकते हो। तो और ये बहुत ही गलत मैनर भी होता है किसी का इनकम पूछना। ना इनकम पूछना है ना अपना इनकम बताना है, यही सही बात होती है। क्योंकि इन चीज़ों से ना किसी का कोई लेना देना नहीं होता, वो बिल्कुल पर्सनल चीज़ें होती हैं। अपने पास ही के आपको अपना देखना है। अगर आपके पैसे से कोई भी आपका तो देख नहीं देगा, इनकम कम है ज़्यादा है, उसी में आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो ये बहुत पर्सनल बातें होती हैं, इसे बिल्कुल भी शेयर ना करें। बच्चों को भी बता दिया करें कि, और बच्चों के सामने भी अगर छोटे हैं तो ज़्यादा ना ये सब बातें शेयर किया करें, क्योंकि बच्चों का क्या है वो कहीं भी बोल देते हैं। तो बस ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जो कि आप लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं लाते हो। तो बस कुछ है छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, कुछ और बातें वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।